अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूध के अंदर अगर यूरिया की मिलावट की गई हो या अडल्ट्रेशन की गई हो तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि यूरिया दूध के अंदर डाला क्यों जाता है। तो पहली जो उसकी वजह है कि दूध के जो SNF वैल्यू है उसको इन्हेंस करने के लिए, फॉल्सली इन्हेंस करने के लिए यूरिया की एडिशन की जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम कोई भी ऐसा शख्स जो कि दूध के अंदर पानी की मिलावट करता है तो उससे उस SNF की वैल्यू जो है वो डेविएट कर जाती है। और एक SNF सॉलिड नॉट फैट एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे मिल्क की क्वालिटी को एनालाइज किया जाता है। तो यूरिया की एडिशन या अगर हम सॉल्ट की बात करें या इवन शुगर, स्टार्च, तो ये इसकी एडिशन इस वजह से भी की जा सकती है। इन सब का एक ये जो आप कह लें कि बेसिक जो उनका पर्पस हो सकता है वो ये कि मिल्क की जो SNF वैल्यू है वो इन्हेंस की जा सके। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट और एक स्पेसिफिक आप कह लें कि पर्पस हो सकता है यूरिया की एडिशन का, वो ये है कि दूध के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट है वो इंक्रीज़ किए जा सकें। क्योंकि यूरिया एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, तो यूरिया के एडिशन से मिल्क के अंदर जो नाइट्रोजनियस जो उसके कंटेंट हैं वो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। इसकी वजह क्या है इसको इंक्रीज़ करने की जो रीज़न है, क्योंकि मिल्क के अंदर जब प्रोटीन एनालिसिस होता है तो नाइट्रोजन कंटेंट्स को एनालाइज करके प्रोटीन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, या प्रोटीन की मिकदार को आप सिंपल सा ये कह लें कि प्रोटीन की मिकदार जो है वो नाइट्रोजन कंटेंट को एनालाइज करके की जा सकती है। तो इस वजह से अगर कोई सब स्टैंडर्ड दूध है जिसके अंदर प्रोटीन की एक प्रिस्क्राइब लेवल के अंदर अमाउंट नहीं है प्रोटीन्स की, तो उसके अंदर यूरिया की एडिशन करके फॉल्सली ये दिखाया जाता है कि इसके अंदर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। एक और जो वजह हो सकती है यूरिया की एडिशन की, क्योंकि यूरिया की एडिशन से मिल्क के अंदर एक ब्राइट वाइट कलर आ सकता है। वो मिल्क की जो वाइटनेस है उसको इन्हेंस कर सकता है। आप जैसा देखते हैं, खासकर हम बेफलो मिल्क को देखें तो बहुत ही ब्राइटली वाइट कलर का होता है। तो मिल्क की वाइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए या उसके कलर को इन्हेंस करने के लिए भी यूरिया की एडिशन की जा सकती है। तो ये कलर इन्हेंसर के तौर पे भी आप कह लें कि ऐड किया जा सकता है दूध के अंदर। एक और जो वजह होती है यूरिया की एडिशन की, और यूरिया की आप कह लें मेथड, यूरिया को आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है वो इसलिए भी बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि आपने अगर सुना हो कि सिंथेटिक मिल्क भी अक्सर मार्केट के अंदर बेचा जाता है। जो जाली दूध आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ इलाकों से जो है जाली दूध लोग बनाते हुए पकड़े गए, तो उसके जाली दूध बनाने के अंदर भी आप कह लें जो सिंथेटिक मिल्क है उसको प्रिपरेशन करने के लिए भी यूरिया की मदद ली जाती है। तो अगर आप इस मेथड को सीख लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा और ये आपको आगे हेल्पफुल भी होगा कि अगर आप सिंथेटिक मिल्क का भी इस मेथड से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या जो आपके पास जो मिल्क का सैंपल है वो सिंथेटिक है या फिर उसके अंदर जो है यूरिया की एडिशन है या नहीं। तो कुछ बात कर लेते हैं कि यूरिया की एडिशन से हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहली बात, मैं इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मेनली ये टॉपिक नहीं है। तो जैसे एक ओवरव्यू के तौर पर कि यूरिया की एडिशन से दूध में अगर हम यूरिया कोई ऐड करता है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है, हाजमे में प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह यूरिया जो है कुछ लोगों के लिए इरिटेंट का तौर पे काम कर सकता है, और क्योंकि एक यूरिया जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है तो इस वजह से वो आपकी किडनीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स या क्या क्या केमिकल्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका एक टेस्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगेन ये एक केमिकल टेस्ट है। इसके लिए जो आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको PPEs, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है, तो इसलिए आपको ग्लव्स, गॉगल्स, लैब कोट वगैरह बहुत ज़रूरी आपको पहनने होंगे कोई भी केमिकल को हैंडल करते हुए या इस केमिकल टेस्ट को कंडक्ट करते हुए। तो इसलिए आपने पहले अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पूरा करना है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगी टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पिपेट और ड्रॉपर या और वेइंग बैलेंस। तो ये तो आपकी होगी इक्विपमेंट्स, सिंपल से इक्विपमेंट्स हैं। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो कि आपका एक्सपेंसिव इसमें यूज़ होगा। इसी तरह जो आपको रीएजेंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि रीएजेंट मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऐसा केमिकल हम बनाएंगे, क्योंकि ये केमिकल टेस्ट है तो केमिकल के थ्रू हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे यूरिया मिल्क के अंदर यूरिया है या नहीं है।
तो जो रिएजेंट के लिए हमें केमिकल चाहिए होगा उसको हम कहते हैं डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, और ये बड़ा इजीली अवेलेबल है साइंटिफिक शॉप से। पाउडर्ड फॉर्म में ये होता है, येलो कलर का ये पाउडर होता है, और ये आपको मिल जाएगा। और इसके आपने इसकी मदद से आपने जो है वो एक रिएजेंट प्रिपेयर करना है। फिर जो आपको सॉल्वेंट है, यानी जो आपने डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड है, जिस चीज़ के अंदर मिक्स करके आपने जो ये रिएजेंट प्रिपेयर करना है, वो आपको चाहिए एथेनॉल। 100 ml आपको एथेनॉल चाहिए होगा, और 10 ml आपको HCl चाहिए होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको मैं फिर यहाँ पे HCl की बात आई तो मैं आपको दोबारा से PPEs के बारे में बता दूँ, क्योंकि HCl बहुत ही ख़तरनाक एक एसिड होता है, और सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक है कि आपकी स्किन के ऊपर ये कोरेसिव होता है और स्किन को ये जला सकता है। तो इस वजह से आपने बहुत ही अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब आपने इसकी रिएजेंट की प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से ये बात रिकॉल कर रहा हूँ। रिएजेंट प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। यूरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये आपने इसको वेट करना है 1.6 ग्राम वेइंग बैलेंस के ऊपर, और सिंपल आपने इसको मिक्स कर देना है एथेनॉल में। 100 ml एथेनॉल जो है आपने बीकर के अंदर में लेनी है, जो कि मेजरिंग बीकर होगी या वॉल्यूमेट्रिक बीकर होगी, उसके अंदर आपने एथेनॉल लेना है, और 1.6 ग्राम जो डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड है वो एथेनॉल के अंदर 100 ml एथेनॉल के अंदर मिक्स कर देना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा कि आपने जो मिक्सिंग का तरीका है वो बाय पार्ट्स करना है, और उसकी सारी जो डिटेल्ड है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में पहले ही मैं बता चुका हूँ उसकी जो भी सिग्निफिकेंस। तो जब आपका 100 ml एथेनॉल के अंदर 1.6 ग्राम डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही केयरफुली आपने 10 ml HCl पिपेट की मदद से इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करना है। और जब आप 10 ml HCl इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम आपकी जो रिएजेंट का बन जाएगा वो 110 ml बन जाएगा। रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप मिल्क के सैंपल के अंदर, कोई भी जो आपके पास मिल्क का सैंपल है उसमें आप यूरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़े आसान से सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप हैं। आपने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी आपका मिल्क सैंपल है जिसको आपने टेस्ट करना है, आपने 1 ml मिल्क लेना है पिपेट के थ्रू, और आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml मिल्क डाल देना है। उस 1 ml मिल्क के अंदर आपने ये जो रिएजेंट का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है 110 ml का, उसका आपने ड्रॉपर से 1 ml लेना है, या पिपेट से 1 ml आप उसका ले लें। तो आप उसके अंदर जो आपने 1 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क लिया होगा उसके अंदर आप वो रिएजेंट जो है ऐड कर दें, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें सोल्यूशन को, और फिर आप उसका जो भी उसके अंदर कलर डेवलप होगा उसको आप आइडेंटिफाई करें। अगर आप 2 ml मिल्क ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो आप 2 ml ही आप रिएजेंट का डालेंगे। तो ये आपने जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट आपने मिल्क की लेगी उतना ही आपने अमाउंट का रिएजेंट जो है वो आपने यूज़ करना है। तो सिंपल जो मेथड है, आपने सिर्फ अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 ml आपने मिल्क लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर आपने 1 ml जो है रिएजेंट जो आपने बनाया हुआ है वो आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपने उस सोल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद एक कलर डेवलप होगा और आपने उस कलर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, यानी अगर यूरिया सैंपल के अंदर प्रेजेंट हुआ, तो एक डिस्टिंक्ट किस्म का येलो कलर जो है वो डेवलप होगा सैंपल के अंदर। डिस्टिंक्ट से मुराद है कि एक ब्राइट किस्म का येलो कलर जो है प्रिपेयर होगा। ये पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, ये टेस्ट मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, वही पिक्चर मैंने आपके सामने अटैच की हुई है। और अगर जो आप सैंपल टेस्ट करें उसके अंदर लाइट कलर का येलो कलर डेवलप होता है, तो वो इसका मतलब है कि इसके अंदर एडिशनल यूरिया जो है सैंपल के अंदर ऐड नहीं किया हुआ। जो मिल्क के अंदर जो उसका नेचुरल जो यूरिया का कंटेंट होता है वही इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा इसका टेस्ट है। इस तरीके से आप किसी भी मिल्क सैंपल के अंदर यूरिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ की जो है यूरिया जो है वो इस किसी भी मिल्क सैंपल के अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फॉर मोर कंटेंट डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।